Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once more, welcome you at the Light School Salman Farsi campus. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today, our top subject is science, and the class is class 2. First of all, I'll read out for you the questions that are given in your pre-summer home task. Question number 1 is observe the day sky when the sun is full. Notice the things you can see in the sky. Repeat the activity in the night when the moon is full. List down the things you can see on sky. दिन और रात में ये एक्टिविटी है. दिन और रात में आपको स्काई की तरफ देखना है, तो जो चीज़ें आपको नज़र आए उनको 2 कॉलम्स में आपको लिस्ट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कैन यू प्रोड्यूस. कितनी टाइप की साउंड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपने इसको देखना है और उसकी ट्राई करनी है. और इनको एनलिस्ट इन योर नोटबुक ऑल द साउंड्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड विद योर हैंड्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अपने हाथ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से जो भी आप साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उन साउंड्स को आपने नोटबुक में नोट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच टाइप ऑफ प्लांट्स डू यू लाइक बेस्ट. कौन से प्लांट को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. राइट डाउन योर रीजंस वाई. रीज़न भी बतानी है. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट प्लांट्स, और इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है. वाई मस्ट द एनवायरनमेंट बी क्लीन. एनवायरनमेंट को क्यों क्लीन होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट क्लीन हो. हाउ कैन यू मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन. और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ब्रिंग टू माइंड द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट आर इनसाइड द बॉडी एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. ह्यूमन बॉडी के वो पार्ट्स जो विजिबल नहीं है, जो हमें नज़र नहीं आते, हम आइस से उनको नहीं देख सकते, उनकी एक लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में. और क्वेश्चन नंबर 6 इज़ डू यू नो वाई डू वी ड्रिंक मिल्क. हम मिल्क क्यों पीते हैं. थिंक एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक. इसको सोचना है और इनके आंसर नोटबुक में लिखना है आपको. तो नाउ वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन डिटेल. ऑब्जर्व द डे स्काई व्हेन द सन इज़ फुल. Notice the things you can see in the sky. Repeat the activity in the night when the moon is full. List down the things you can see on sky. ये एक पिक्चर हमने ड्रॉ की है. आपकी बुक में भी ये पिक्चर इसी तरह की कोई और पिक्चर है, वहाँ से ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं. लेकिन इसके अलावा फिज़िकली ये एक्टिविटी आपको करनी है और फिर उसको लिस्ट डाउन करना है. इस तरह आपको, जैसे अभी आपके सामने हम ड्रॉ करके बता रहे हैं, 2 कॉलम्स आपने बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम में थिंग्स यू कैन सी इन द स्काई इन द डे व्हेन द सन इज़ फुल, और वो आइटम हमने कुछ लिख भी दिए हैं, लेकिन आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है. और सेकंड में थिंग्स यू कैन सी इन द स्काई इन द नाइट व्हेन द मून इज़ फुल, और सेकंड कॉलम में आपने रात में जो चीज़ें नज़र आती हैं आपको आसमान पर, वो उनको आपने लिखना है. तो ये एक्टिविटी आपने फिज़िकली करनी है और फिर इनके ऑब्जर्वेशंस को आपने इसी तरह 2 कॉलम्स में अपनी नोटबुक में नोट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कैन यू प्रोड्यूस. कितनी टाइप की साउंड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. थिंक एंड ट्राई एंड लिस्ट इन योर नोटबुक ऑल द साउंड्स दैट यू हैव प्रोड्यूस विद योर हैंड्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट ये है कि साउंड्स क्या चीज़ें हैं, साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं. तो साउंड्स आर वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल थ्रू द एयर, वाटर एंड सॉलिड्स. साउंड्स एक्चुअली वाइब्रेशंस हैं जो एयर, वाटर और सॉलिड्स में ट्रैवल कर सकती हैं. वाइब्रेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट की बैक और फोर्थ मूवमेंट को कहते हैं हम वाइब्रेशंस. और हमें पता है वाइब्रेशन का, मोबाइल हमने वाइब्रेशन पे लगाया होता है, तो साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है. तो वाइब्रेशन जो है वो जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो एक्चुअली उसके जो वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट जब करता है तो उसके बराबर में जो एयर होती है वो एयर कंप्रेस की होती है. तो उस कंप्रेशन के साथ उसके बराबर वाली एयर वो भी कंप्रेस हो जाती है, वो उस पर भी दबाव आता है, तो इस तरह एक वेव पैदा होती है. तो ये जो वेव है, इसीलिए साउंड जो है वो ट्रेवल्स इन वेव्स. साउंड जो है वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है. अब इसकी एग्जांपल है, जैसे कि बेल बजती है स्कूल की, तो हम जब बेल को रिंग किया जाता है तो हमें पता है कि बेल जो है वो वाइब्रेट करती है, तो बराबर वाली एयर को कंप्रेस करती है. ये कंप्रेशन
वो आगे कंटिन्यू करती है यहाँ तक कि वो किसी भी आदमी तक पहुँच जाती है, हमारे जो एयर के अंदर वो स्ट्राइक करती है और वो वाइब्रेशन जो आगे फिर एक मैसेज के थ्रू ब्रेन में चली जाती है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। तो वो इंटरप्रेट करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की साउंड है। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं ये हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वाइब्रेशंस होती हैं। तो हर ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये लिखा है यहाँ पे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डिफरेंट वाइब्रेशंस। अब जब डिफरेंट वाइब्रेशन होती हैं तो हम ऑब्जेक्ट की साउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड हैंस डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, और इसी वजह से डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये चूँकि एक एक्टिविटी है एक्चुअली तो, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दिया गया है। अब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने हाथ से अगर स्ट्राइक करते हैं या टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्ट्राइक करते हैं तो आप फील करेंगे कि आप हेयर कर सकते हैं कि डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हुई है, और उसकी वजह ये है कि वो वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप की है और वो डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशंस जो हैं वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इस एक्टिविटी को आपने करना है और उसको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है उसके रिजल्ट को। Question number 3. Which type of plants you like best? Write down your reasons why. Draw pictures of your favorite plants. ये क्वेश्चन आपकी बुक के पेज नंबर 20 और 21 पर मेंशन है, वहाँ पर आपको रीज़न भी बताई गई हैं। तो आपको वो प्लांट जो आपको पसंद है, और हो सकता है फ्रूट कोई आपको पसंद हो, उसका टेस्ट पसंद हो, या उसका आपको ब्यूटीफुल लगता हो, तो इस वजह से जो भी रीज़न हो आप लिख सकते हैं। तो आपने उसकी रीज़न भी लिखनी है और प्लांट आपने उसके नेम लिखना है, उसकी रीज़न लिखनी है, आपको क्यों अच्छा लगता है, व्हाई डू यू लाइक दैट, एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दैट प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाई मस्ट द एनवायरनमेंट बी क्लीन। ये क्वेश्चन आपके बुक के पेज नंबर 32 और 33 में डील हुआ है कि व्हाई मस्ट द एनवायरनमेंट बी क्लीन, एनवायरनमेंट को क्लीन क्यों होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है। तो आंसर इज सिंपल, द एनवायरनमेंट मस्ट बी क्लीन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स लिव इन द सेम एनवायरनमेंट वेयर in the environment, and they tend to have a clean environment to survive, to live long, and they can be healthy when the environment is clean. If the environment is not clean, they may get ill. So we need a clean environment. And how can you make your environment clean? The second part of this question was कि क्यों environment clean आपको रखना चाहिए, कैसे आप रख सकते हैं। तो उसका आंसर ये चंद चीज़ें हमने लिखी हैं, और पॉइंट्स भी यू कैन ऐड ऑन इट। थ्रो गार्बेज इन द वेस्ट बिन्स, डोंट थ्रो लिटर हेयर एंड देयर, प्लेस इट इन द वेस्ट बिन्स। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलो 4 आवर्स प्रिंसिपल। 4 आवर्स प्रिंसिपल रिड्यूस, आपको चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। रीयूज़, और जो चीज़ें इसी हालत में दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए दोबारा, एक दफ़ा इस्तेमाल करके फेंक नहीं देना चाहिए अगर वो चीज़ दोबारा यूज़ हो सकती हो। थर्ड पॉइंट इज़ रिसाइकिल। थर्ड आर इज़ रिसाइकिल। रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। वेस्ट मटेरियल को जो आप वेस्ट समझते हैं उसको दोबारा रिसाइकिल किया जाता है और उससे दोबारा नई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। तो आम तौर पर हमारे घरों में भी और हमारे यहाँ अलग कॉर्नर्स होने चाहिए जहाँ जो चीज़ रिसाइकिल हो सकती है उसको वहाँ डंप किया जाए और फिर वहाँ से उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देना चाहिए। रिपेयर, और जो चीज़ रिपेयर हो सकती है, ठीक करके दोबारा यूज़ हो सकती है, उसको हमें रिपेयर करके दोबारा यूज़ करना चाहिए। नई चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं होना चाहिए। नई चीज़ों से एनवायरनमेंट ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जितनी चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। नंबर 3, प्लांट अ ट्री। एयर पोल्यूशन या एनवायरनमेंट में एयर का जो पार्ट है उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्लीनर वो प्लांट्स हैं, हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। नंबर 4, अवॉइड प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैग्स ये डीकम्पोज नहीं होते, ये दोबारा नेचुरल हालत में ये डीकम्पोज नहीं हो सकते। बैक्टीरिया और माइक्रोब्स वगैरह इनको ईट अवे नहीं करते, इस वजह से प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट में रहते हैं और फिर इनके बहुत से नुकसान आते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, इनके अलावा आप और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
Question number 5, bring to mind the human body parts that are inside the body and write down in your notebook. तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते उनको अपनी नोटबुक में लिखना है. तो बुक के पेज नंबर 4, 6, 8, 10, 11, 12 पर ये बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं. आपको सिर्फ इनको नेम वहाँ नोटबुक में आपको लिखने हैं. और आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 इज़, डू यू नो वाई डू वी ड्रिंक मिल्क? दूध हम क्यों पीते हैं? थिंक एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक. तो बुक के पेज नंबर 29 में ये क्वेश्चन डील हुआ है. तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वी ड्रिंक मिल्क फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए हमें दूध पीना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है. तो कैल्शियम जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है. इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है. इसके अलावा मिल्क में पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम हमें वो भी हमारे टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करता है. तो इस वजह से हमें मिल्क पीना चाहिए, ग्रोइंग एज में ख़ास तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसके साथ ही आज का हमारा लेसन इट इज़ ओवर एंड वी होप दैट यू विल डू इट इंशाल्लाह ईजीली. अल्लाह हाफिज़.